लिए मैं प्रगति चंद। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में एक दवा व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या उस वक्त की गई जब मुगलसराय थाना क्षेत्र अंतर्गत जीटी रोड पर स्थित अपने मेडिकल कॉलेज को बंद कर दवा व्यवसायी घर के लिए निकल ही रहा था। इसी वक्त उस रास्ते से गुजर रहे एक बदमाश ने उनके सिर में गोली सटाकर मारी और मौके से भाग गया। घटना के बाद आनन फानन वहां पहुंचे लोगों ने दवा व्यवसायी को अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद मौके पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और छानबीन की। वहां पर लगे सीसीटीवी फुटेज के जरिए देखा गया तो उसमें बदमाश गोली मारने के बाद भागते हुए दिखाई दे रहा है। पुलिस इस मामले में छानबीन कर रही है, तो आइए पुलिस से जानते हैं कि क्या है पूरा मामला और पुलिस किस स्तर तक जाकर इस मामले की पूरी पड़ताल कर रही है। आज मुगलसराय थाना क्षेत्र में जो जानकारी के हिसाब से लगभग 10:15 के आसपास रात्रि में पॉपुलर मेडिकल स्टोर के जो संचालक हैं उनके द्वारा जैसे ही दुकान बंद करी गई है, जैसे बाहर निकले हैं वो एक कोई अज्ञात व्यक्ति आया है। अभी क्लियर कर रहे हैं कि वो अकेला आदमी था या दूसरा कोई और भी था साथ में, क्लियर कर रहे हैं। उसके द्वारा फायर की घटना की गई है। फायर की घटना के बाद में एक हेड इंजरी हुई है और जिसके तुरंत बाद उनके जो परिजन हैं और जो दुकान में जो साथ में जो वर्कर्स हैं उनके द्वारा रोहताश पाल को हॉस्पिटल में ले जाया गया है, जिसके बाद में ट्रॉमा सेंटर में रेफ़र किया गया है। अभी वो ट्रॉमा सेंटर में ये पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ जो मौके पे जानकारी मिली है कि जो व्यक्ति है जैसे ही उसने फायर किया है उसके बाद में वो तुरंत भागा है और जो एक वर्कर भी है वो भी पीछे दौड़ा है। बाकी आसपास के लोगों से और पूछताछ की जा रही है। इसमें परिवार की तरफ से तहरीर प्राप्त की जाएगी, तत्काल इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और इसमें जो भी इसमें अभियुक्त हैं उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी और सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। घटना के पीछे कारण सामने आया है कुछ? नहीं, अभी पूछताछ की जा रही है। जैसे ही हमारे जानकारी में चीज़ें आएंगी तो आपको भी अवगत कराया जाएगा। मैं भी वो शादी वादी का लगन वगन का समय चल रहा, बहुत ज़्यादा आज निमंत्रण भी था। मैं बनारस में था, बनारस रिंग रोड से मैं आ रहा था, काली माल की तरफ ही पहुंचने वाला था, तब तक फ़ोन आया धर्मशाले से कि रोमी को किसी ने गोली मार दी है। उसको लेके लोग डॉक्टर यादव के पास गए। फिर थोड़ी देर बाद फ़ोन आया कि डॉक्टर यादव ने लेने से मना कर दिया, तो वो लोग मेटी अस्पताल की तरफ जा रहे हैं। मैं भागा आया। उसी बीच में मैंने थाने से भी बात किया, एसपी को भी मैंने बात किया, तो एसपी को मैंने लाइन पे लगी घटना घटी इसी तरह जानकारी मुझे बोले क्या है पता। बाद में सारे फोर्स सब लोग आ गए। मैं मौके पर पहुंचा था। मौके पर काफ़ी उसको डॉक्टरों ने प्रयास किया, पंप किया। बाद में फिर लोगों ने रोमी को लेके गए लोग ट्रामा सेंटर। अब ट्रामा सेंटर में क्या स्थिति बनती है, जबकि रोमी को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, व्यापार मंडल का अध्यक्ष, विधायक होने के साथ साथ व्यापार मंडल का अध्यक्ष भी हूँ और रोमी को मैं बहुत बचपन से मैं जानता हूँ। वो निहायत सज्जन और सीधा लड़का है, अपने काम से काम रखता है और दवा की दुकान पर उठना जाना आना, घर जाना, घर से वापस दुकान पर ना, इसके अलावा कोई लेना देना नहीं है। जान बात हुई आपकी, क्या कहा? क्या एसपी से मैंने कहा पूरी तरह से चारों तरफ नाकेबंदी कराइए। वो सारे के सारे जानकारी जो मिला, 2 लोग थे, वो लोग भागे धर्मशाला की तरफ से। तो अगर उन्हें भागना होगा तो वो रिंग रोड पकड़ेंगे। तो रिंग रोड वगैरह जितने भी उसके हमारे क्षेत्र, जितने हमारी एरिया है, चारों तरफ मैंने सील करने के लिए कहा है और पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन और जांच तुरंत रोक करने के लिए मैंने कहा। एसपी ने तत्काल लोगों को निर्देश भी करके अभियान चला दिया है और उन्होंने कहा कि मैं जल्दी से जल्दी इसको अरेस्ट करूंगा। तो मिला जुला कि हमें किसी कीमत पर भी अपने व्यापारी के साथ न्याय चाहिए और न्याय होके रहेगा और निश्चित तौर पे पुलिस भी अपना काम कर रही है और उन्होंने कहा कि जल्दी से जल्दी चीज़ों को क्लियर कर लेंगे हम लोग। और मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि अस्पताल गया है वो वहाँ ठीक रहे, चूँकि छोटा भाई था हम लोगों का और निहायत सज्जन था। उसका मेरी जानकारी में तो उसका कोई ऐसा काम धंधा भी नहीं है जिसकी वजह से किसी से कोई उससे दुश्मनी हो। प्रशासन ने पूरी तरह से विधायक होने के नाते मैंने पूरी सख्ती से इन चीज़ों को निर्देश किया है और सारे तंत्र लगा दिए गए हैं, सभी थानों को अलर्ट कर दिया गया है, ऐसा एसपी ने मुझे बताया है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। और देखिए, हम लोग भी निमंत्रण से अभी क्रॉस कर रहे थे। जैसे ही अपने मुगलसराय पहुँचे तो जानकारी मिली है कि पॉपुलर मेडिकल स्टोर पर रोहितास पाल को गोली लगी है और इतनी सूचना पर हम लोग आए मेटिस हॉस्पिटल। यहाँ भी डॉक्टरों ने उन्हें ट्रामा सेंटर रेफ़र किया है। तो जहाँ तक जानकारी में है कि रोहितास पाल और पॉपुलर मेडिकल स्टोर इस जनपद का, मुगलसराय का
सबसे प्रतिष्ठित व्यापारी हैं। और उस लड़के के बारे में हम लोग जानकारी भी है कि वो व्यापार मंडल का अध्यक्ष रहा है, व्यापार मंडल से जुड़ा है, महामंत्री है और बहुत अच्छा कारोबारी है। और व्यक्तिगत रूप से भी उसकी इस तरह से कोई दुश्मनी नहीं है। और कप्तान साहब से भी मेरी बात हुई है और डीएम साहब से भी बात हुई है कि इस तरह का कृत्य करने वाला अपराधी चाहे पाताल में छिपा हो और चाहे आसमान में छिपा हो, उसको तत्काल गिरफ्तार किया जाए। और ये बहुत ही दुखद और बहुत ही दुस्साहसपूर्ण घटना है, हम उसकी निंदा करते हैं। और जिला प्रशासन इसको बहुत कार्रवाई से और रातों रात अपराधी को सर्च कराए। जगह जगह कप्तान साहब ने भी कहा कि हमने टीम लगा दिया है और अपराधी पकड़ा जाएगा चाहे जहां भी हो। ये बहुत ही दुखद है। हम लोग बहुत इसके लिए कष्ट में हैं कि अपने परिवार का लड़का है और उसको गोली लगी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।